Hello guys, back to my channel. Okay, so how are you? Good. And right now, actually, I want to say today I had lot of work. Okay, so I did lot of work. I wrote and I read and I cooked food and I played little bit and I watched a movie. So अच्छा, आप ये सोचना कहना चाह रहे हो ना कि अच्छा क्या बोलना चाह रही है मैम। मैं आज यही बताने वाली हूँ बेटा, बच्चों आपको गाइस कि कैसे हम पुरानी बातों को बताएं कि मैंने आज सुबह ये किया था, मैंने आज वो किया, कल उसने ये किया था, आज उसने ये किया क्या। तो जो भी हम पुरानी बातें कह चुके हैं, मतलब अब भले वेदर इट मे बी मॉर्निंग और 1 मिनट बिफोर और 1 मंथ अगो, डजेंट मैटर। ओके, मैटर इज दैट आपने ये काम पहले कर लिया है ना, पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए तो कैसा करते हैं कि जैसे मैं अभी सपोज आज मैं यहाँ पे दोपहर में खड़ी हूँ और मैंने सुबह बहुत सारे काम कर लिए हैं, तो मुझे बताना है कि मैंने आपने क्या क्या काम किया। So I woke up early in the morning, then I got up, then I brushed, then I cooked food, and then I took bath and whatever work I like cleaned my house every day. Okay, तो आज इसी बारे में हम एक चर्चा करेंगे कि टेंस के रूप में हम इसको कैसे अपने डेली रूटीन में लाएंगे और हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे हमारे थॉट की आई हैड दिस वर्क, आई डिड माई दिस वर्क, है ना। तो बहुत अच्छे से उसको समझेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि गाइस आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये पास्ट टेंस कहते हैं ना, प्रेजेंट टेंस हमने लगभग ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या की पास्ट टेंस की। पास्ट में हम सारे टेंस को एक साथ में कवर करेंगे, बस थोड़ा सा कीप अटेंशन हियर, प्लीज पे अटेंशन एंड डेफिनेटली यू विल गेट दिस। ओके, चलती है। ओके, पास्ट टेंस जहाँ आपको सेंस आता है ना कि मैंने ये काम किया, वो सोया, वो खाया, आ का और या का, या का प्रोनाउंसिएशन आता है ना कि मैं सोया, वो खाया, वो गया, वो रोया, वो हंसा। इस प्रकार का जब प्रोनाउंसिएशन आपके बार बार ऐसा लगता है कि आपके आवाज़ में आ रहा, साउंड निकल रहा है, तो फिर आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ता है ना। करना पड़ता है इन द सेंस कि हम हमेशा इसी पास्ट में कहते हैं। हम हिंदी भाषी वाले हैं, तो हम हिंदी में भी तो ऐसे ही कहते हैं, तो ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे ही होगा, है ना। हमेशा किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज की दृष्टि से सीखेंगे तो हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख लेते हैं, ठीक है ना। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि यहाँ पे हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, वहाँ मिस्टेक नहीं कर, सो डोंट मेक मिस्टेक। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति मिस्टेक करता है और हर व्यक्ति सुधारता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले अपन यहाँ पे आएंगे कि एकदम सिंपल टेंस में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, केवल एक पास्ट टेंस ही ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। व्हाट इज द वर्ब? वर्ब यू नो एवरीवन कि जो भी काम हम करते हैं, वॉट एवर एक्शन वी डू एवरी डे, सो दैट इज लाइक सुबह से मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट हम कुछ भी करते हैं वो। तो गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। ओके, रीड, रेड, रीड, तो रेड क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। राइट, रोड, रिटर्न, तो मैंने यहाँ पे रोड लिया हुआ है, जो लिखा, क्या लिखा है ना, लिखा। राइट मीन्स लिखना और रोड मीन्स लिखा। तो सेकंड फॉर्म का केवल और केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को केवल पास्ट फॉर्म की फॉर्मेटिव में ही हम यूज़ करते हैं, इसके बाद हम कहीं भी इसका यूज़ नहीं करते। तो बहुत अच्छे, मतलब एक यूनिक स्टाइल में आप सीख जाओगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन। आई रोट अ लेटर। ओके, कैन यू सी मी? ओके, आई रोट अ लेटर मतलब होता है कि मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। कब लिखा ये मुझे बताना नहीं कि सुबह लिखा, परसों लिखा, पता नहीं, पर लिख चुकी हूँ मैं, है ना। तो आपको बताना नहीं, आपको इसके बाद में अब अदर ऑब्जेक्ट आपको लगा सकते हैं, अदर सब्जेक्ट लगा सकते हैं, अदर वर्ड लगा सकते हैं, बट अभी अपन को सीखने की दृष्टि से हमको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से सीखना है। यू रोट अ लेटर, तुमने एक लेटर लिखा। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आपको ही और शी, सिंगुलर और प्लूरल का कोई ध्यान नहीं रखना, सबके साथ एक जैसी बात आएगी। शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। किसने? लड़की ने एक लेटर लिखा। दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा। वी रोट अ लेटर, उन्होंने हम सब ने मिलकर के एक लेटर लिखा। रिया रोट अ लेटर। हाउ इजी, कितना इजी होता है ये सब चीज पढ़ना। चलिए इसके बाद में अब ये भी तो होगा, पहले तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करना, थोड़ा बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ करेंगे। आई रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, ही राइट अ लेटर, शी राइट अ लेटर, शी रोट, सॉरी, ही रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, रिया रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, है ना, रिया ने एक लेटर लिखा। अब ये भी हो सकता है कि हम बोलेंगे नहीं मैंने तो नहीं लिखा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, निगेटिव करेंगे। निगेटिव को फिर से वही निगेटिव
पास्ट सिंपल टेंस में ही, लेकिन निगेटिव करना है उसको, ठीक है। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक लेटर नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देखना बात ये है कि एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपने रोट लिखा था, देख सकते हो आपने यहाँ पे रोट लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने राइट लिखा हुआ है। क्यों ऐसा किया है, कोई समझ पा रहा है इसको, इस चीज को, ठीक है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगा दिया है। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डिड हो गई, है ना। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज थी, नॉट लगाने के लिए, इंट्रोगेटिव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे निगेटिव करने के लिए आपको डिड करना पड़ रहा है, तो डिड के साथ नॉट हो गया, आई डिड नॉट राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, आपने देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है मैंने, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद अपने को जो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, वो अपने को लिख देना, ऑब्जेक्ट जो भी है ना। चलिए, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने एक लेटर नहीं लिखा, ठीक है। फिर क्या आएगा धीरे से, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा, बॉय ने ना, किसी लड़के ने। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा। दे डिड नॉट राइट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा। वी डिड नॉट राइट अ लेटर, हमने एक लेटर नहीं लिखा। रिया डिड नॉट राइट अ लेटर, रिया ने एक लेटर नहीं लिखा। एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जब हम किसी एक ही वर्ब को लेकर के बात करते हैं तो बहुत तेजी से बोलते हैं ना, तो पहले क्या करना है, एक ही वर्ब को साथ में लेना, फिर इसको इरेज करना। अब सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे रीड का रेड कर देती हूँ, तो रीड की एक खास बात यह है कि इसमें स्पेलिंग बदलती नहीं है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो रेड करना, आई राइड अ लेटर, यू रेड अ लेटर, ही रेड अ लेटर, उसने पढ़ा, वो किताब पढ़ा, है ना, उसने प्लेड किया, तो प्लेड लगा लेंगे। इसको कुछ भी नहीं करना, इसको काट करके आपको सिर्फ प्लेड, है ना, रीड, वॉज्ड, टुक, ऐसा आपको सेकंड फॉर्म लिखते जाना है। और इसके साथ भी वही करना है आपको, और एक साथ लेकर के, और पूरे बिल्कुल एक साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हम बहुत तेज़ी से अपनी इंग्लिश को एनहांस कर लेंगे और हम प्रैक्टिस में भी लेके आएंगे। जितनी ज़्यादा, मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू लर्न, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये होगा कि मैं प्रश्न भी तो पूछूंगा कि भाई आपने क्या किया, सुबह से बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया, या फिर ये काम किया क्या, तो यस और नो। तो सेम वही प्रोसीजर कि जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं, पास्ट में भी होता है कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम सोए, क्या तुमने पढ़ा, इस प्रकार की जब बातें आती है तो आप फिर से वही चीज़ लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सामने लेके आएंगे। तो देखो फिर से उस चीज़ को करते हैं अपन, फिर से पास्ट सिंपल टेंस में ही जो तीसरी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक पहचान बताई थी मैंने आपको कि हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, सामने ला लेते हैं ना। तो अपन फिर से देखो फॉर्मूला लिखेंगे, डिड थी इसकी हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो डिड को सामने ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को रख लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, है ना। फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद थोड़ा सा एक पहचान बता रही हूँ कि ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपन फिर से। तो अपन ये देखेंगे कि इसके साथ में अपन ऑब्जेक्ट का बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो जनरली हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है। लेकिन फिर वही पहचान कि अगर हम यस और नो में आंसर कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, डिड से शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमको कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, तो हम थोड़ा सा स्पेस देकर के यहाँ से लिखेंगे डिड आई लर्न, कुछ भी ले लें, राइट का रूढ़ी ले लें, चलो ठीक है राइट ले लेते हैं। डिड आई राइट, तो यहाँ पे भी आपने देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस और नो में होना चाहिए। तो लेंथी क्वेश्चन आता है नहीं, तो लेंथी आंसर भी नहीं देना, यस और नो में देना है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मैं सिखा देना चाहती हूँ कि जब आपने यस बोला, यस आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे आपको राइट अ लेटर नहीं कहना है ना। आप उसको आंसर लिखना ही बता देती हूँ मैं, यस आई रोट अ लेटर, यहाँ मैंने एक लेटर लिखा, क्या बोलोगे आप, हाँ मैंने एक लेटर लिखा। लेकिन वहीं पे आप अगर नो नो बोलते हैं
तो आप क्या बोलोगे? नो आई डिड नॉट राइट लेटर, मैंने एक लेटर नहीं लिखा, है ना, सिंपल वे में। ठीक है, आई और यू के साथ। अब अपन फिर से सिंपल करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पे यस आई रोट लगाना है, लेकिन नो लगाया है तो यहाँ पे आपको राइट लगाना है वर्ब, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिड की हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। ठीक है ना, क्लियर इट। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, चलिए आगे चलेंगे। फिर डिड यू राइट अ लेटर, तुमने क्या लेटर लिखा? डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर लिखा? आपने देखा प्रश्न कैसे पूछे, हम क्या से शुरू कर रहे हैं ना, या तो यस बोल दो, नहीं बोल दो। डिड ही, यहाँ पे भी आपको सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, सबके साथ एक जैसी बात करना है। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उन्होंने एक लेटर लिखा? डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने एक लेटर लिखा? वे डिड दे राइट अ लेटर। इनके सबके साथ प्रैक्टिस करने से फायदा एक ये होगा बेटा गाइस कि आप बहुत जल्दी सीखोगे कि कभी उसके बारे में सीखना है, कभी उसके बारे में भी बोलना है, और अपने आप से एज्यूम करो कि मेरे सामने कोई लड़का बैठा है, मेरे सामने कोई लड़की बैठी है, कोई बहुत सारे लोग पर्सन बैठे हैं। सो ऐसे करके इशारा कर करके आपको बातें करनी है कि आई डिड नॉट डू दिस वर्क, यू डिड नॉट डू दिस वर्क, शी डिड नॉट डू दिस वर्क, he did not do this work, they did not do this work, we do not do this work। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये चीजें आ जाएगी सामने। और फिर did they write a letter, ऐसे ही did we के साथ आ जाएगा, did we write a letter, क्या हमने एक लेटर नहीं लिखा? क्या हमने एक लेटर लिखा? ठीक है, चलिए फिर डिड रिया राइट लेटर, क्या रिया ने एक लेटर लिखा? आंसर वही हो जाएगा, इजी गोइंग, कि भाई हाँ लिखा है तो ठीक है, लिखा है तो यश ही रोट अ लेटर, नहीं बोलना है तो नो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है ना, अगला देखेंगे। डिड शी हो गया, डिड दे राइट अ लेटर? नो डिड नॉट दे डिड नॉट राइट अ लेटर। और डिड वी राइट अ लेटर? डिड वी राइट अ लेटर, क्या हमने लेटर लिखा? नो वी डिड नॉट राइट अ लेटर। और यदि यस बोलना है तो यस वी रोट अ लेटर। ठीक है ना, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। ये तो आपके यस और नो से हो गया है, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूँगी मैं अगले वीडियो में आपको इसको फिर से बताऊँगी। ठीक है, चलिए तो आगे। अब और भी तो प्रश्न, इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव, लेकिन अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी तो बोलते हैं, क्या हमने ये नहीं किया, क्या हमने वो नहीं किया, क्या ऐसे बोलेंगे? अच्छा क्या में नहीं पढ़ेंगे? जब आप लोग देखते हो मेरे कि जब छोटे छोटे भाई बहन आपस में जब फाइट करते हैं तो कहते हैं अच्छा मैंने ये काम नहीं किया, क्या मैंने नहीं लिखा, क्या मैंने स्कूल में गई नहीं, क्या? तो इस प्रकार की बातें आती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिड आई नॉट राइट अ लेटर, आई के बाद में क्या कर दिया, डिड नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने लेटर नहीं लिखा? डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर नहीं लिखा? डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा? डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा? डिड दे नॉट राइट अ लेटर, क्या उन्होंने लेटर नहीं लिखा? डिड वी नॉट राइट अ लेटर, उन्होंने लेटर, हमने लेटर नहीं लिखा। इस प्रकार से आपको निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप नोट्स बनाते हो तो उसको बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो आपको बिल्कुल 1 या 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में प्रैक्टिस में आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाने लगते हो, है ना? ठीक है, लेकिन अब इसके साथ में ये होता है कि लेंथी क्वेश्चन कहने बनाए कि जब मैं पूछती हूँ बच्चों से तो वो बोलते हैं कि मैडम हम समझ में नहीं आता कि हमारी बुक में 11th 12th की बुक हो चाहे 6वीं 7वीं की बुक हो, उसमें सब में यही रहता है कि व्हाई डिड ही गो देयर, है ना? तो फिर वो प्रश्न कैसे बनता है वो समझ में नहीं आता। तो वो समझने के लिए मैंने फिर से बता रही हूँ कि WH फैमिली लगा देते हैं अपन उसमें, और WH फैमिली लगाते हैं तो जो ज़्यादातर लगाते हैं उसको अपन पहले पुट करेंगे इधर, और देन आफ्टर अदर थिंग्स विल डू दिस वर्क। ओके,
तो यहाँ पे देखेंगे अपन वाई लगाएंगे। WH फैमिली के मेंबर्स आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होंगे, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और नहीं तो पिछला प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप आराम से देख सकते। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे वाई लगा देते हैं। वाई मीन्स बताया था मैंने क्यों, तो वाई डिड आई राइट अ लेटर, ठीक है ना, वाई डिड आई राइट अ लेटर, मैंने एक लेटर क्यों लिखा, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ योर यू हैव सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ योर प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम ना, तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। क्या होगा, उसका रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन जब आता है तब आपको यस और नो नहीं लिखना है, वहां पे आपको कोई रीजन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, रीजन, जैसे बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिम, जो भी आएगा उसका रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वाई, अब यहाँ पे फिर लगाएंगे, वाई डिड यू राइट अ लेटर, तुमने एक लेटर क्यों लिखा, उसको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना। वाई डिड ही राइट अ लेटर, उसने एक लेटर क्यों लिखा, उसे रीजन देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वाई डिड शी राइट अ लेटर, उसने, एक लड़की ने, कोई ने, एक लड़की ने लेटर क्यों लिखा, तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा या उसको देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसके साथ में अपन चलेंगे डिड वी राइट, अब वाई यहाँ पे भी लगा लेंगे, वाई डिड दे राइट अ लेटर, हमने एक लेटर क्यों लिखा, ठीक है ना, हमने एक लेटर क्यों लिखा। इस प्रकार से जब वाई को लेकर के हम चलते हैं तो वाई वाई ले लेंगे। ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं, अगर आपको जल्दी जल्दी बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो वाई वाई लो, फिर हाउ हाउ लिखो। चलो हाउ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी देर में हम, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम इन्हीं से पूछते हैं और ज़्यादातर बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ मीन्स बताया था मैंने कैसे होता है, तो हाउ डिड आई, हाउ डिड में लिख करके फिर यहाँ पे डी कैप स्मॉल कर लेंगे, यहाँ पे भी डी स्मॉल कर लेंगे, यहाँ पे भी डी स्मॉल कर लेंगे, एवरीवेयर वी हैव टू स्मॉल लेटर। ओके, नाउ हाउ हियर, हाउ डिड आई राइट अ लेटर, हमने लेटर कैसे लिखा भाई, स्लोली लिखा, ब्लू पेन से लिखा, राइटली किस रीजन से लिखा, सब बिकॉज कुछ रीजन हम कुछ उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। हाउ डिड आई राइट अ लेटर, कैसे लेटर लिखा मैंने ये, हाउ डिड यू राइट अ लेटर, तुमने ये कैसे लेटर लिखा, तो फिर उसमें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। हाउ डिड ही राइट अ लेटर, तो उसके साथ प्रैक्टिस करना, हाउ डिड ही राइट अ लेटर, उसने लेटर कैसे लिखा, हाउ डिड शी राइट अ लेटर, उसने लेटर कैसे लिखा, हाउ डिड दे राइट अ लेटर, उन्होंने लेटर कैसे लिखा, कई बार उसको बताना पड़ता है, जल्दी बताओ कैसे लिखा तुमने लेटर, है ना, ठीक है। मैं तो ये काम कई बार होता है, डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आती है, स्कूल में ये प्रॉब्लम आती है, तो फिर अपन बोलते कैसे कैसे लिखा है लेटर आपने, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हाउ डिड वी राइट अ लेटर एंड हाउ डिड रिया राइट अ लेटर। अब इसको पढ़ना कैसे, वही सेम प्रैक्टिस, अगर आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है तो मैं एक दूसरी ट्रिक देती हूँ कि उसे कैसे याद किया जा सकता। आपको यहाँ पे दो चार हेल्प मतलब WH फैमिली के मेंबर लिख लेना, जैसे लिख लेना है वाई, फिर लिख लेना वेयर, फिर लिख लेना है व्हेन, ठीक है, एंड देन लिख लेना है हाउ, और भी कई लिख सकते हैं। तो फिर आपको इसके साथ पहले मैच करना, इस प्रकार से बार बार इसके साथ प्रैक्टिस करना, फिर वेयर के साथ प्रैक्टिस करना, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, वाई मीन्स क्यों, फिर व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। तो इस प्रकार से प्रत्येक सेंटेंस के साथ एवरी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, और डिफरेंट टाइप्स का आपको वो लेना है WH मेंबर्स, और फिर आपके क्वेश्चन बनाना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे, और जैसे जैसे आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी आपको खुद बहुत मज़ा आने लगेगा, और आप दीवालों से प्रश्न पूछिए, जब आपको लगता है कि हमको शुरू शुरू में हेजिटेशन हो रहा है तो दीवालों से क्वेश्चन पूछिए, एंड मिरर से क्वेश्चन कीजिए ना, अपने आप से कीजिए, ये बहुत अच्छा मेथड है। और कम से कम आप रेगुलर कंसिस्टेंसी बनी होना चाहिए, एकदम से डिवोशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये सीखना है विद इन अ मंथ। ऐसा नहीं कि मैंने आज रेजोल्यूशन लिया है और अब मैं 2 दिन बाद बिल्कुल बोल दूँ कि नहीं नहीं मैं तो नहीं सीख सकती या मैं नहीं सीख सकता, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है ना। किसी भी चीज़ के लिए आप अगर भिड़े हुए हो तो एक रेजोल्यूशन लो और उस रेजोल्यूशन को बिल्कुल फॉलो करो, इतना फॉलो करो कि आपके सामने वही वाला गोल आए कि आप मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ ना। दैट्स हाउ everyone learn everything, not only English but lot of skill,
many person learn such types of, okay. सपोज आप कोई ड्राइविंग सीख रहे हो, सपोज आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, ड्राइंग सीख रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे तो आपको बड़ा बोरिंग लगता है कि अरे कहाँ लग रहा है, किस कलर को है, मैं कलर में बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क। और फिर अपनी इच्छा होती कि ओके लिव इट, छोड़ दो इसको, लेट इट बी ओके। तो बट नहीं, उसके बाद में आपके पास एक नया सवेरा आता है। एवरी पर्सन फेस टू दिस प्रॉब्लम, हैज़ टू फेस दिस प्रॉब्लम। और यदि वो फेस प्रॉब्लम नहीं किया, उसने प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, इसका मतलब वो सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और फिर आपको तुरंत उठना और फिर चल जाना है। और डेफिनेटली मैं आई होप यू कैन डू इट दिस वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको पास्ट टेंस के चारों जो कैटेगरी है, पास्ट सिंपल, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और विद WH फैमिली के साथ में आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन आ जाएगी। और जब आपको क्वेश्चन फॉर्म आ जाएगा तो आप अपनी पुस्तक से बहुत जल्दी आंसर पुट कर सकते हो, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।